जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान आला में आपका स्वागत है। जो लोग डी ट्रिपल एसबी में पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज के ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप लोग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, डी ट्रिपल एसबी में पीजीटी के कुल 297 पोस्ट विभिन्न विषयों के लिए आ चुकी है। तो इस एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, उसकी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, जानेंगे पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, किस में हमें क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क क्या है, सेक्शन 1 सेक्शन बी क्या है, सिलेबस क्या है, उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, तो दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उसमें पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, विभिन्न विषयों के लिए निकली हुई है। कुल मिला के 297 पोस्ट निकले हुए हैं। अगर आप नोटिफिकेशन सेक्शन में देखेंगे तो आपको वैकेंसी का डिटेल मिल जाएगा। अब इसका जो ये पोस्ट है वो पीजीटी के लिए है। अगर इसको आप पूरा पीडीएफ खोलेंगे तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड होकर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस पीडीएफ में ये बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट है, ये तो है 2023 में ही है, लेकिन इसका सारा कुछ जो है 2024 में होगा। जो एप्लीकेशन आप ये इसका भर सकेंगे, आप 9 जनवरी से एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। आपको ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे आके जो है अपना एप्लीकेशन भरना होगा और 7 फरवरी तक आपको अपना अंतिम लास्ट तिथि इसकी है एप्लीकेशन भरने की। तो ये सारी चीज़ें तो हमें जानना है कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने सेक्शन हैं, कितना समय मिलेगा, निगेटिव मार्किंग कितना है, कौन सा पोर्शन क्वालिफाइंग है, वो जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पीजीटी का जो एग्जामिनेशन होने वाला पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एग्जामिनेशन है, इसका जो स्कीम है, अगर हम बात करें तो समय ड्यूरेशन, एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का। आपको 3 घंटे का एक पेपर होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 300 क्वेश्चन का 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस होंगे, यानी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 300, और एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इस तरह से टोटल अंक आपके कितने हो जाएंगे, 300 अंक का पूरा पेपर आपका होगा। अब ये जो पेपर आपका बटा है, ये 2 सेक्शन में बटा है। एक तो सेक्शन 1 है और दूसरा सेक्शन 2 है। एक सेक्शन 1 है जो कि जनरल सेक्शन है, और एक सेक्शन 2 है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड है। तो जो सेक्शन 1 है ये 100 अंक का है, 100 नंबर का, और सेक्शन 2 जो है ये 200 अंक का है। इस प्रकार टोटल पेपर कितने अंक का हो गया आपका, 300 अंक का हो गया। सेक्शन 1 में आपको क्या पढ़ना है, सब के सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, पहला जो सब्जेक्ट आपका है वो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से, यानी पहला पेपर आपका जो है पहले सेक्शन में जो पार्ट है, पहला विषय जो है वो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से है। दूसरा इसमें जो पोर्शन है वो जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आ जाता है, करंट अफेयर से लेके आपका जीके जीएस सब कुछ इसमें आ जाएगा जनरल अवेयरनेस में। देन तीसरा विषय जो है इसका है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का, यानी इंग्लिश आएगी, इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसी में। और फिर चौथा जो विषय इसका है वो है हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, और पांचवा आपका मैथ हो जाएगा, यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 5 विषय आपको सेक्शन 1 में पूछे जाएंगे, और जितने ये 5 सेक्शन है सबसे 20-20 क्वेश्चन आएगा, सबसे 20-20 एकदम सिंपल सा पूरा बांट दिया गया, किसी में ना कम ना कोई ज़्यादा। 20 आपका रीजनिंग में आएगा, 20 अंक का आपका जनरल अवेयरनेस होगा, 20 का आपका इंग्लिश होगा, 20 का हिंदी होगा, और 20 का मैथ हो जाएगा। तो ये 20-20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, किसमें, सेक्शन 1 में पूछे जाएंगे, और इन 5 विषयों से पूछे जाएंगे। तो ये 100 अंक का आपका इसमें हो जाएगा। फिर आ जाइए सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 जो है ये 200 अंकों का है, 200 अंकों का है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा एमसीक्यू पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, यानी टीचिंग मेथडोलॉजी से, टीचिंग एप्टीट्यूड से 200 अंक का 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार आपका जो है 300 अंकों का जो मार्क है वो आपको 300 क्वेश्चन यानी 300 अंक 3 घंटे में आपको पूरा करना है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बेस होंगे, एमसीक्यू बेस एग्जामिनेशन होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क लाने होंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी। लेकिन किस में लाना होगा, किस सेक्शन में लाना होगा, तो सारे पूरे पेपर में क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं किया गया। जो सेक्शन 2 है इसका, हमने जिससे पहले वाला ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला, ये क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग है लेकिन ये भी मेरिट में इसका अंक जुड़ेगा। तो देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको क्या है। ये कह रहा है कि फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ टेक्निकल एंड टीचिंग पोस्ट कोड नंबर इतना, यानी पीजीटी पोस्ट के लिए द मैंडेटरी
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी अप्लीकेबल ओनली इन सेक्शन बी विच इज डोमेन subject specific. There will not be any minimum qualifying mark in section A. However, combined aggregate mark of the both section A and B will be reckoned for the preparing the final merit list. ये कह रहा है कि जो सेक्शन 1 है, जो हमारा था सेक्शन 1 या सेक्शन ए है, वो क्वालिफाइंग नहीं है। उसमें आपको आप चाहे 1 नंबर पाइए, चाहे 10 नंबर पाइए, चाहे 100 के 100 ले आइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरिट जुड़ेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क उसमें नहीं। लेकिन सेक्शन बी या सेक्शन 2 हम जिसको कह रहे हैं, सेक्शन जो 2 है उसमें मिनिमम मार्क आपको लाना होगा। वो मिनिमम मार्क क्या है, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। सेक्शन बी जो है वो उसमें आपको मिनिमम मार्क लाना ही पड़ेगा। उसके ऊपर आप जितना भी ले आइए वो आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन मिनिमम मार्क तो कम से कम लाना ही लाना होगा। लेकिन जो मेरिट बनेगी वो सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों मिला के बनेगी। जो भी मेरिट बनेगी वो सेक्शन 1 और सेक्शन बी, आपके सेक्शन में कितने ए में कितने मार्क आ रहे हैं और सेक्शन बी में कितने मार्क आ रहे हैं, वही आपकी टोटल अंक होंगे, वही आपका टोटल मार्किंग होगा, और यही टोटल नंबर ही इसी से मेरिट बनेगा। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसका जो निगेटिव मार्किंग की बात करें तो पूरे एग्जाम में, पूरे पेपर में जो 300 अंकों का है, सब सारे पोर्शन में निगेटिव मार्किंग दी गई है। निगेटिव मार्किंग कितना, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपके टोटल मार्क में से। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं, तो आपका 1 अंक यानी 1 मार्क जो है वो कम हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपके टोटल जितने भी अंक आपके आते हैं। तो पूरे पेपर में 300 अंकों का है, 300 में सब में निगेटिव मार्किंग है, बराबर रूप से मार्किंग निगेटिव मार्किंग दी गई है। एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। हमने कहा कि सेक्शन बी जो इसका क्वालिफाइंग है, तो वो कितना मिनिमम मार्क आपको लाना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना है सेक्शन बी में। तो सबके लिए यहाँ कैटेगरी वाइज दी गई है कि आपको कितना मिनिमम लाना है। अगर आप जनरल में हैं, जनरल या ईडब्ल्यूएस में है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन बी में आपका 40 होगा, 40% होगा, यानी आपको 200 में से 80 नंबर जो है मिनिमम लाने ही लाने होंगे। तभी आपकी कॉपी पूरी चेक होगी, तभी आप मेरी लिस्ट में जाओगे। उससे कम अगर आ गया, आप जनरल पेपर में चाहे भले ही 100 में 100 ले आओ, लेकिन अगर आप 200 में से 80 नहीं ले पाए, 200 अंक में से जो सेक्शन बी वाला है उसमें 80 नंबर नहीं आपके आ रहे हैं, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कम ला रहे हैं, इसलिए आप डिस्क्वालीफाई वहीं हो जाएंगे। तो 40% ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों को लाना है। ओबीसी दिल्ली वालों को 35% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है। एससी एसटी पीएच कैटेगरी को 30% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है सेक्शन बी के लिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 5% रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा पर्सपेक्टिव कैटेगरी में। जो भी आपकी कैटेगरी होगी तो भी आपको मिनिमम जो होता है 30% का लेके आपको आना होगा, उसमें रिलैक्सेशन दी गई है 5% और का। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है किसके लिए है, सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी में इस कैटेगरी वाइज आपको इतना मिनिमम मार्क लाना होगा। और लेकिन मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो फाइनल मेरिट लिस्ट ए प्लस बी यानी सेक्शन ए को और बी मिला के ही टोटल मार्क आपको वो उसमें मिला के मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इस प्रकार ये एग्जामिनेशन इसके लिए पीजीटी के लिए पूरा एग्जाम का पैटर्न रहा है। क्या सिलेबस, कितना सब्जेक्ट हमें पढ़ना है और कैसी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली है। अगले वीडियो में हम लोग जो ये ऊपर के 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके और रीजनिंग प्लस मैथ की, इसका हम लोग जो है डिटेल्ड सिलेबस इसको जो है आने वाले वीडियो में देखेंगे।